हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। ये बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है और इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है आप सभी को सही तरीके से समझा देते हैं। पहले तो यहाँ पर आज जो हम लोग करेंगे वह जो बहुपद होता है उसका सही तरीके से चैप्टर संख्या 2 को सही तरीके से ख़त्म करेंगे। आप सभी को लग रहा होगा कि सेशन को इतना धीमा क्यों चलाया जा रहा है, तो थोड़ा सा एक सेकेंड वेट कीजिए, हम बता देते हैं अभी। हाँ, तो यहाँ पर आप सभी को प्रश्न आ सकता है कि जो सेशन मेरा है वह इतना थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रहा था तो इस कारण से रुक गए थे। हाँ, तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वह प्रॉब्लम किस में है, मेरे शरीर में नहीं है, मेरे कुछ में नहीं है, सिर्फ मेरा जो कैमरा है जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब क्या कहना चाहते हैं समझ लीजिए। तो कहना हम ये चाहते हैं कि जो मेरा मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी A14 है, 5G है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा अपलोड करने में दिक्कत होता है, इस कारण से होता है क्योंकि हमारे पास कंपनी सिम का कंपनी थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, इस कारण से नहीं चलता है। अब नाम नहीं लेंगे, कंपनी वाला हम पर एफ आई आर कर देगा कि कंप्लेन कर रहा है अपने क्लास में, तो इस कारण से हम नाम नहीं लेंगे। और यहाँ पर इस कारण से क्लास सही तरीके से नहीं हो पाता है क्योंकि हम जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा होता ही नहीं है। रिकॉर्ड करते हैं तो 10 मिनट के बाद मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। पहले तो 10 मिनट पर होता है और फिर हमेशा 2-2 मिनट के बाद बंद हो जाता है, कभी 2 मिनट के बाद, कभी 5 मिनट के बाद। अब क्यों होता है इसका कारण भी बता देते हैं। मोबाइल जो है हमारा ओवर हीट हो जाता है। ओवर हीट क्या कहते हैं, मतलब कि ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म हो करके मोबाइल लॉक हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आए चलेगा, लेकिन आप सभी के साथ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसी कारण से कुछ दिन हमने छोटे छोटे वीडियो में द्विघात बहुपद को अपलोड किए थे। तो चलिए इस सेशन को चालू करते हैं। तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है और वह अनुरोध क्या है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना लो क्वालिटी का मोबाइल होते हुए भी आप सभी के लिए वीडियो को प्रोवाइड किया जा रहा है। और थोड़ा सा गाना का यहाँ पर नॉइज़ आ रहा होगा तो उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी लगन का दिन चल रहा है और साउंड प्रूफ नहीं है रूम, इस कारण से आवाज़ आएगा। तो सिर्फ मेरे आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जो सेशन है ये द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि बहुपद, पूरे बहुपद का सही तरीके से खात्मा करना है। इसमें जितना समय लग जाए आप सही लोग सही तरीके से देखिए और अपने क्लास 10th में बहुपद से सारे नंबर को अपने हाथ में कब्जा में कर लीजिए। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। हमने ऐसे टॉपिक वाइज अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ही वीडियो में आप चाहते हैं कि पूरा वन शॉट ख़त्म कर दें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस सेशन का नाम है बहुपद। बहुपद और ये NCERT का बुक है। इसी बुक से हम चलाते हैं, क्लास को पढ़ाते हैं। NCERT बुक है और चैप्टर संख्या 2 है। क्या आप सभी को दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो सही है। हाँ, यहाँ पर सही है। तो चलिए सबसे पहले बहुपद में क्या पढ़ना है, क्या समझना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चर पद बताए थे। चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। अचर पद क्या होता है? वो वे संख्या जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलते रहता है, बदलते रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे चर पद कहते हैं। यहाँ पर ये पद के रूप में जाना जाता है, चर पद कहते हैं। अब यहाँ पर चर पद का एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या आएगा। तो ABCD वाला आप लोग जे ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, A to Z तक में कोई भी संख्या जो आता है वह चर पद में आता है। अब बात आता है अचर पद पर कि अचर पद क्या होता है। तो अचर पद उस संख्या को कहते हैं जिसका मान नियत होता है, यानी कि नहीं बदलता है। तो यहाँ पर लिखना होगा कि जिसका मान नियत होता है, नहीं बदलता है,
नियत होता है या रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, नियत होता है। अब नियत का मतलब क्या होता है, तो जिसका मान स्थिर हो, कभी बदले नहीं, उसे हम लोग नियत कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर गिनती की सारी संख्या, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसी प्रकार से अनंत तक, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो वह संख्या अचर पद में आता है। तो इतना बात आप सभी को समझ में आया होगा कि चर संख्या कैसे करते हैं, अचर संख्या क्या कहते हैं। अचर संख्या और चर संख्या को ही समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है, तो आप सभी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर इसके बाद बहुपद आता है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद का परिभाषा यहाँ पर लिखना है। बहुपद, चर और अचर को समझ लेते हैं, उसके बाद बहुपद को समझते हैं। तो बहुपद क्या होता है, चर और अचर को, चर और अचर को एक साथ जोड़, एक साथ यहाँ पर लिखना होगा, एक साथ करके, ये हम अपनी भाषा में लिखाने का प्रयास करें, करके लिखा जाता है, तो उसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहने का मतलब है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि चर पद है ABCD वाला, अचर पद है 1 2 3 4 गिनती वाला है, तो इन दोनों को जब एक साथ मिला करके लिख देते हैं तो उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। समझ में आया होगा। और हाँ, एक और बात है, यहाँ पर हम लिखाने वाले थे कि जोड़ या घटाव के साथ लिख दिया जाता है तो उसे बहुपद कहते हैं। तो वो सिर्फ बहुपद में पद को बढ़ाने के लिए प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम प्लस या माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं तो सिर्फ एक बहुपद रहता है, एक पद रहता है। और जैसे ही प्लस या माइनस को लगा देते हैं तो उसका जो है मान बदल जाता है, यानी कि उसका पद बढ़ जाता है। जैसे दिखा देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए किस प्रकार से होगा। क्या आप सभी को आवाज़ क्लियर तरीके से जा रहा है, सही तरीके से जा रहा होगा, ऐसा हमें लग रहा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुपद का एग्जाम्पल होता है 2x प्लस में 3y प्लस में 9z। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें कितना पद है, और यहाँ पर 2x बाई z गुना में 3 और गुना में 9 लिख देते हैं। देखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ प्लस है, यहाँ पर प्लस के स्थान पर गुना कर दिए हैं। तो इससे क्या आता है, यहाँ पर अगर कोई बोले कि इसमें कितने पद हैं तो हम कहेंगे कि सिर्फ एक है, एक के अलावा ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोल देते, यहाँ पर बोलेगा तो कहेगा कि 3 है। अब बताएगा, कोई पूछेगा कि बताओ कि यहाँ पर 3 गो आ रहा है और वही चीज़ को यहाँ पर लिखे तो ऐसे कैसे, ये एक कैसे है। तो इसका थोड़ा सा एक नियम कानून होता है। क्या नियम कानून होता है कि जब हम प्लस में लगा करके चर और अचर पद को प्लस या माइनस को लगा करके लिखा करते हैं तो उसमें पद बढ़ जाता है, और जैसे ही उसको गुना या भाग में कर देते हैं तो उसका पद नियत रहता है, एक ही रह जाता है। और बढ़ सकता है, जैसे इसके आगे प्लस लगा हो, माइनस लगा हो तो बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुना सिर्फ लगा हो तो उसमें एक ही पद होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग हमें एग्जाम्पल में बताइए कि इस प्रकार से एक लिखा हुआ है 9x के पावर 4 लिखा हुआ है, प्लस में 7y के पावर 9 लिखा हुआ है, प्लस में 4z लिखा हुआ है। बताइए कि इसमें कितने पद हैं। तो हम यहाँ पर भी बोलेंगे कि सिर्फ 3 पद है। किस प्रकार से है, हम जब एक एक क्वेश्चन को करके बताए थे, शुरू जो छोटा वीडियो था उसमें बताए थे कि यहाँ पर यदि प्लस माइनस को लगा देते हैं, पावर कितना हो रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्लस या माइनस को लगाते हैं तो जितना प्लस या माइनस होता है सभी की गिनती करके उसको एक बढ़ा करके यदि बोलते हैं तो वही बहुपद कहलाता है, उतना ही गिनती में आता है। कैसे जो देख लीजिए, यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि सॉरी, यहाँ पर एक प्लस है और एक और प्लस है, मतलब 2 प्लस है, और 2 में एक और ऐड कर देंगे यानी कि 3। तो यहाँ पर 3 बहुपद होगा, 3 पद होगा बहुपद का, इसमें 3 पद है। बस इतना ही हमें समझाना था। अब यहाँ पर एक और बताइए, 7x है और प्लस में 7y है। अब बताइए कि इसमें कितने पद हैं। आप सभी लोग बता पाइएगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो आप लोग बताइए कि इसमें कितने पद हैं। हमने अभी बताया कि यहाँ पर जितने प्लस लग रहे हैं, जितने माइनस लग रहे हैं, सभी को जोड़कर एक बढ़ा देना है, वही हमारा बहुपद आएगा।
तो इसमें एक प्लस है और एक प्लस में एक बढ़ा कर बोलना है, यानी कि 2। इसमें 2 पद है। यही हमारा क्लियर हो गया, आंसर हो गया। तो इतना ही से हमारा चैप्टर 1 जो है क्लियर हो जाएगा। और वह किस प्रकार से है तो इतना पहले देख लेते हैं। चलिए पहले ये जो टॉपिक है, पॉइंट है, उन सभी को बता देते हैं, उसके बाद सीधे चैप्टर पर चलेंगे। अब इसके बाद आता है कि बहुपद को बांटा जाता है। कैसे कैसे बांटा जाता है? तो सबसे पहला आता है कि बहुपद को 2 आधारों पर बांटा जाता है। 2 आधारों पर बांटा जाता है। और 2 आधार पर बांटेंगे तो सबसे पहला क्या होगा और सबसे दूसरा क्या होगा? पहला में आएगा यहाँ पर पहला में आता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर। अब दोनों का आधार अलग अलग है, एक में है पद और एक में है घात। थोड़ा सा एक सेकंड, देखिए यहाँ पर पद के आधार पर अलग होगा, घात के आधार पर अलग होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि दोनों सेम ही हैं। कैसे जो देख लीजिए, दिखा देते हैं। यहाँ पर पद के आधार पर गिनती करेंगे, जैसे यहाँ पर पद के आधार पर गिनती किए थे। घात के आधार पर घात को सिर्फ पता किया जाता है कि ये कितना पावर है। पावर जानते होंगे आप लोग, किसी भी संख्या के ऊपर जितना पावर, जितना संख्या को लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 के पावर में कुछ लिखा, x के पावर में कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x के ऊपर में 4 लिखा हुआ है, तो कह सकते हैं कि यह हमारा घात के आधार पर है। घात के आधार पर इसको कहने, लेकिन यहाँ पर गिनती किए हैं, यहाँ पर गिनती किया है कि 1 2 3 है, तो ये पद के आधार पर आएगा। तो अब समझते हैं कि पहला में क्या था। तो पहला में पद के आधार पर है, पहला में पद के आधार पर है, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर जो घात यहाँ पर बहुपद है वह निम्नलिखित प्रकार के होता है। पद के आधार पर बहुपद जो है निम्नलिखित प्रकार के हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हम जब बचपन में पढ़ा करते थे कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो हमें ऐसा लगता था कि निम्नलिखित के मतलब होता है कि बहुत सारा होते हैं, गिनती नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस समय हमारा मान्यता गलत है, और निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे जो लिखा हुआ है उसी को निम्नलिखित कहते हैं। क्या आप सभी को पता था कि निम्नलिखित क्या है? तो हाँ, यही है कि जो नीचे लिखने वाले हैं वही हमारा यहाँ पर इसके आधार पर बहुपद का प्रकार है। तो सबसे पहला में आता है एक घातीय, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसका व्यापक रूप नहीं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। व्यापक रूप अगर मन होगा तो कर सकते हैं और न भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि जब अकेले है तो उसे कहेंगे कि ये घातीय एक पदी बहुपद में है, मतलब अकेले रहेगा तो एक पदी बहुपद में कहेंगे, और 2 के साथ में रहेगा तो उसको आगे समझने वाले हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में किस प्रकार से, तो 9x 4xy z है, 7x के पावर 5 है, और 6 यहाँ पर y के पावर में 9 और गुना में छोड़ देते हैं, z के पावर में 7 लिखा हुआ है। तो ये सारे जो है एक पदी बहुपद में आएगा, क्योंकि इसके बीच में प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है, इस कारण से। तो आगे अब देखते हैं कि द्विपदी बहुपद यहाँ पर होता है। सेकेंड नंबर में क्या होता है, तो द्विपदी बहुपद। आप लोग कुछ गलत समझने का प्रयास ना कीजिए। यहाँ पर द्विपदी मतलब पद को गिना जाता है, उसी को द्विपदी कहते हैं। क्या आप लोग को यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा होगा तो सही है, हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर द्विपदी बहुपद में क्या होता है, एक पदी में था 1 लगा हुआ था तो 1 पद होता है। द्विपदी में 2 लगा हुआ है तो सिर्फ 2 पद होगा। 2 पद से ज़्यादा हो जाएगा तो अगला में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। किस प्रकार से, 7x प्लस में 9y, ऐसे करके सिर्फ 2 पद।
7 वाई और प्लस में 9 जेड। और हाँ, यहाँ पर एक और बात को ध्यान देना है, और वह बात क्या है कि यहाँ पर सेम सेम नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर बाई है तो यहाँ पर यदि बाई कर देते हैं तो दोनों जुट कर भी एक हो जाता है, तो उसे भी हम लोग एकपदी बहुपद में कहेंगे। तो उसे द्विपदी बहुपद में रखना गलत हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में करवाएंगे, आप लोग सही तरीके से देखिएगा। क्या इतना आप सभी को बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? आ गया होगा ऐसा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 9p और प्लस में 7p लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद को समझ पाएँ। एक और इसका ये होता है प्रकार होता है 3 नंबर में होता है क्या, तो त्रिघातीय नहीं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद इस प्रकार से होता है। त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल क्या है, तो 3x प्लस में 9y कह सकते हैं और 7z कह सकते हैं। यहाँ पर अंक लगा हुआ है, क्या हम बिना अंक को या तो संख्या को लगाए भी कह सकते हैं, तो हाँ बिना अंक को लगाए भी कह सकते हैं। किस प्रकार से, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखेंगे कि p प्लस q प्लस में r, तो ये भी हमारा त्रिपदी बहुपद में आएगा। तो इतना बात आप सभी को समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आप सभी को आया है कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? क्या समझ में आया? आप लोग सही से बताइए, क्या समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो सही है। अब घात के आधार पर समझेंगे। घात के आधार पर समझेंगे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। उसका व्यापक रूप होता है, व्यंजक होता है, शून्यक होता है, शून्यकों का योग होता है, गुणांक होता है, गुणनफल होता है, भाग होता है, सभी होता है, बहुत सारा होता है। सभी को समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे ताकि हमें 10th क्लास में एग्ज़ाम जब देने जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इतना आप सभी लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो किसी भी प्रकार से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। अब दूसरा है क्या, तो घात के आधार पर है। एक बार ऐसा समय आएगा तो जो कि हम सभी को एक साथ रिवीजन करेंगे, फिर से यहाँ पर रिवीजन करेंगे। अब यहाँ पर नंबर 2 में था घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? घात के आधार पर, घात के आधार पर भी बहुपद जो है निम्नलिखित प्रकार का होता है। बहुपद निम्नलिखित प्रकार का होता है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखवाएंगे कि किस प्रकार से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे वहाँ पर हम लोग एक पदी बहुपद लगाए थे, तो यहाँ पर एक पदी बहुपद नहीं लगाना है। घात है तो घात लगा कर लिखना है। किस प्रकार से, नंबर 1 में कह सकते हैं कि एक घातीय बहुपद। अब एक घातीय बहुपद कहने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या, रैखिक बहुपद। इस प्रकार से हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद के बारे में थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर द्विघातीय, दूसरा में होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, ये 2 के बारे में पहले समझ लेते हैं। आगे भी एक होता है, उसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, तो उसे भी समझेंगे। सबसे पहले रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, तो इसके परिभाषा को समझ लेते हैं। तो जिसका या जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होता है। कितना होता है, एक होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिसका पावर, अधिकतम पावर 1 होता है, जिस बहुपद का अधिकतम पावर 1 होता है, तो उसी को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं किस प्रकार से, 9x और प्लस में 4 लिख सकते हैं, तो ये रैखिक बहुपद में आएगा। 7y और प्लस में 9, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, तो ये रैखिक बहुपद में आता है। तो बताए थे कि इसका व्यंजक होता है या तो व्यापक रूप जिसको कहते हैं, तो इसका व्यापक रूप किस प्रकार से होता है, व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप होता है ax और प्लस में b। इसको हम लोग रैखिक बहुपद के अंतर्गत रखते हैं। और एक बात है कि जब हम इसको हल करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे कि बराबर में 0 लेंगे, बराबर में 0 रख कर हल किया जाता है। तो उसके आधार पर इसका शून्य कितना होगा,
तो इसका शून्यक जो होता है, एक घातीय या रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है, शून्यक सिर्फ एक होता है। क्या होता है? तो इसका सिर्फ एक शून्यक होता है। यहाँ पर लिखना है कि एक होता है इस प्रकार से। अब शून्यक एक होता है तो वह क्या हो सकता है? तो अल्फ़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो अल्फ़ा कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। बताइए कि बहुपद में चर पढ़ना था। चर क्या है? तो ए बी सी डी से लेकर के जेड तकला जो भी आता है उसे हम लोग चर पद कहते हैं। उसके बाद अचर पद आता है। अचर पद क्या है? वो भी सारे पद जो गिनती वाला है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अनंत तक चले जाते हैं, तो उसे हम लोग गिनती वाले कहते हैं। और गिनती वाला जो होता है अचर पद होता है। इतना बात अब से कुछ समझ में आया होगा। आगे आता है क्या? तो आगे हम लोग बहुपद का प्रकार पढ़े थे। बहुपद का प्रकार, तो बहुपद को हम लोग दो आधार पर बांटे थे। पहला होता है घात, या तो सबसे शुरू में होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के बताए थे। एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है, त्रिपदी बहुपद होता है। उसके बाद होता है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर भी यह निम्नलिखित प्रकार के बताए थे। रैखिक बहुपद जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और एक होता है त्रिघातीय बहुपद। सिर्फ 30 सेकंड में हमने पूरा रिवीजन। यहाँ पर द्विघातीय बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है। अभी बताए थे चालू करने से पहले कि मोबाइल ओवरहीट होकर के बंद हो जाता है। वही प्रक्रिया भी हुआ था, ओवरहीट होकर के बंद हो गया था। तो फिर से चालू किए हैं, तो यहाँ पर फिर से देखने का प्रयास कीजिए। अब जल्दी होगा, 5 मिनट के बाद फिर से शायद हो सकता है, ऐसा चांस है इस मोबाइल का। तो चलिए पहले देख लेते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है तो उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब इसका भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। थोड़ा सा एक सेकेंड। सबसे पहले इसमें क्या लिखे हैं? एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल होता है किस प्रकार से? तो 9x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 7, या तो 3 लिख सकते हैं, कुछ भी अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अधिकतम घात 2 है और उसके बाद घटते क्रम में चले जाना है, तो उसको हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। तो इसका व्यापक रूप होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर ax है, तो इस बार भी ax ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर पावर 2 रहेगा। फिर b के साथ में x आ जाएगा और c अकेला चला जाएगा। तो इसे हम लोग द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। क्या इतना बात अब से कुछ समझ में आया? तो हाँ आया। आगे लिखा हुआ है व्यापक रूप के बाद शून्यक होता है। तो इसका भी शून्यक होता है। किस प्रकार से? तो इसका शून्यक 2 होता है। शून्यक इसका 2 होता है। 2 होता है। इसका शून्यक कितना होता है? तो 2 होता है। आगे इसका शून्यक कौन कौन हो सकता है? तो शून्यक जो हो सकता है अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है। तो इस प्रकार से सिर्फ इसका 2 शून्यक होता है, अल्फ़ा और बीटा। आपसे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि बताइए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax और प्लस में b होता है। फिर इसका शून्यक कौन हो सकता है? तो अल्फ़ा सिर्फ होता है। फिर द्विघातीय बहुपद क्या है? तो जिसका अधिकतम घात जो है वह 2 होता है, तो उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। उसके बाद इसका आता है व्यापक रूप कि व्यापक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c होता है। साथ ही इसका शून्यक क्या होता है? तो इसका शून्यक सिर्फ 2 होते हैं, और 2 में कौन कौन होता है? तो अल्फ़ा और बीटा होता है। इसके बाद एक तीसरा आता है। क्या यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर से लिख लेते हैं। तीसरा नंबर में त्रिघातीय बहुपद होता है। त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद का भी परिभाषा होता है। किस प्रकार से होता है? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात जो है 3 होता है, तो उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात 3 होगा तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अधिकतम घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद कहेंगे। अधिकतम घात 2 होगा तो उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। तो इतना बात आपसे को समझ में आया होगा। आगे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? तो एग्जाम्पल जिसका अधिकतम घात 3 होना चाहिए, यानी कि x के पावर 3 और प्लस में 2x के पावर 2 कर सकते हैं, और प्लस में 0 भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात ज़रूरी नहीं कि इसको अनगिनत तक ला चल जाए, यानी कि पावर को घटते क्रम में ले चल जाए।
कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ तक आप सभी को मन होगा वहाँ तक आप लोग ले जा सकते हैं। अब इसका एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप, तो व्यापक रूप होता है ax⁻³ प्लस में bx² होता है और प्लस में cx होता है और प्लस में d होता है। तो ये व्यापक रूप है, इसको व्यापक रूप कहते हैं। आगे व्यापक रूप के बाद होता है शून्यक। तो इसका शून्य कितना होता है? तो अधिकतम पावर इसका कितना है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं। तो इसका शून्यक जो है 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। इस प्रकार से 3 होता है, 3 होता है। और वह शून्य कौन कौन हो सकता है? तो अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है और गामा हो सकता है। इस प्रकार से अल्फ़ा, बीटा और गामा होता है। तो हम लोग सही प्रकार से, सही तरीके से इतना बात सभी को समझ में आ गया है, ऐसा आशा करते हैं। कितना समझ में आया होगा। अभी ये बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत कम हम लोग पढ़ाई किए हैं, अभी बहुत चीज़ देखना बाकी है। जैसे कि द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं इसके शून्य को, उसके आधार पर सही तरीके से समझना होता है। तो चलिए पहले इसे मिटा देते हैं, उसके बाद इसका सूत्र को समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहले द्विघात बहुपद को, ये जो शून्यक है, शून्यक को जोड़ते हैं तो अल्फ़ा प्लस में बीटा होता है। लेकिन उससे पहले इसका ABCD तो आप सभी को पता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जोड़ सकते हैं। अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या होता है और अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या होता है। एक बार जोड़ना है और एक बार गुना करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, एक बार जोड़ना है अल्फ़ा, बीटा और गामा, एक बार गुना करके जोड़ना है। इस प्रकार से अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फ़ा, प्लस में गामा अल्फ़ा। अब इसके बाद होता है एक अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू में गामा। ये 3 फार्मूला होता है और द्विघातीय बहुपद का सिर्फ 2 फार्मूला होता है, उसका यहाँ पर जानने वाले हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले इसके b का मान ले लेते हैं, b यानी कि x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक। और बटा में क्या होता है? तो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। इस प्रकार से आगे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? तो अभाज्य, यानी कि कह सकते हैं डायरेक्ट कि c होता है, या तो कहा जा सकता है कि अचर पद होता है, अचर पद होता है। इस प्रकार से। और नीचे में क्या होता है? तो नीचे में x² होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। इस प्रकार से अब हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक क्या दिया हुआ है? तो x का गुणांक b दिया हुआ है और ये माइनस में होना चाहिए, तो ये माइनस में होगा। तो x का गुणांक जो होता है माइनस में b होता है और नीचे x² का गुणांक होना चाहिए, तो a, तो यहाँ पर बट्टा में a होगा। यही हमारा फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा यानी कि शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में क्या होता है? तो माइनस में b बट्टा a होता है। इतना बता आपको समझ में आया होगा, नो प्रॉब्लम। आगे लिखा हुआ है कि अल्फ़ा इंटू बीटा में चर पद, अचर पद। तो यहाँ पर अचर पद क्या है? तो c है, तो c लिखना है। फिर क्या है? तो x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है? तो a है, बट्टा में a लिखेंगे। यही फार्मूला है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। क्या आप सभी को इतना बात समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर आया होगा। चलिए यहाँ पर अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा यानी कि त्रिघातीय बहुपद में चलते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पर है, शून्यक है, एग्जाम्पल है, तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या करना है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है। सबसे पहले सभी में नीचे a लिखना है, सभी में नीचे a लिखना है। a लिखा गया, नो प्रॉब्लम। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद b है तो b लिखना है, c है तो c लिखना है, और उसके बाद इसमें क्या आता है? तो d आता है, तो d लिखना है। इतना आप सभी को समझ में आया है? इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या? तो सबसे पहले माइनस लगाना है, फिर प्लस लगाना है, फिर माइनस लगाना है। यही हमारा त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का जो फार्मूला होता है वह सही तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। आपको समझा देते हैं किस प्रकार से। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा का फार्मूला क्या होता है? तो माइनस में b बटा में a होता है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फ़ा, इसका फार्मूला क्या होता है? तो c बटा में a होता है।
आगे एक फार्मूला होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो माइनस में डी बटा में ए होता है। इतना आप सभी को समझ में आया। क्या किया जाए दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर हीट हो जा रहा है मोबाइल और बंद हो जा रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप सही का क्लास को सही तरीके से क्लियर कराया जाए। एक तो ऊपर से बहुत गर्मी है और दूसरा में मोबाइल हीट होकर के बंद हो जा रहा है। गर्मी हमें भी लग रहा है लेकिन हम बंद नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपका मोबाइल जो है यहाँ पर बंद हो जा रहा है। तो आप लोग हमें कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सा मोबाइल हम खरीदें, कौन सा मोबाइल हम खरीदें कि सही तरीके से आप सभी के लिए वीडियो बनाया जा सके, कौन सा मोबाइल खरीदें कि आप सभी के लिए वीडियो बनाया जा सके सही तरीके से, और लगातार 4-5 घंटा तक भी ऐसे करके हम वीडियो बनाएं या तो लाइव आएँ तो मोबाइल बंद न हो पाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा मोबाइल ख़रीदें, कौन सा मोबाइल ख़रीदें जो आपके लिए अच्छा हो पाए, कौन सा मोबाइल ख़रीदें। चलिए इतना पहले समझ लेते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया है। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं किस प्रकार से। द्विघातीय बहुपद क्या है, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 9x² प्लस में 7x और प्लस में 3 होता है। आगे इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है। आगे इसका शून्यक जो होता है 2 होता है, अल्फा और बीटा होता है। त्रिघातीय बहुपद इसका एक योग होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक और बट्टा में x² का गुणांक। या तो इसको शॉर्ट तरीके से कह सकते हैं कि माइनस में b बटा में a होता है। अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद का गुणांक, या तो अचर पद कह सकते हैं और बटा में x² का गुणांक कह सकते हैं। उसका फॉर्मूला c बटा में a होता है। आगे त्रिघातीय बहुपद एक आता है जिसका जो परिभाषा है, जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। आगे इसका लिखा गया है एग्जाम्पल कि x² प्लस में 2x² प्लस में 0, कुछ भी लिख सकते हैं। व्यापक रूप होता है चलिए यहाँ पर देख लेते हैं व्यापक रूप क्या होता है। तो ax² होता है, प्लस में bx होता है और प्लस में c होता है, cx और प्लस में d होता है। इसका शून्य कितना होता है, तो इसका शून्य 3 होता है। शून्य 3 होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है। इसका कितने शून्य होते हैं, तो 3 होते हैं। इतना बात आप सभी को समझ में आया, इतना समझ में आया है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सभी शून्यकों को जोड़ने पर क्या आता है, तो माइनस में b बटा a आता है। और पहले गुना करते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर गुना करते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर गुना करते हैं, तो इसका क्या होता है सूत्र, तो c बटा में a होता है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा और प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है c बटा में a। आगे लिखा हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस में d बटा a होता है, माइनस में d बटा a होता है। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद को सही तरीके से समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब चैप्टर पर चलते हैं सीधे। चैप्टर में क्या था, तो चैप्टर 2.1 को सही तरीके से समझने का प्रयास करें तो उसमें एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। क्या बोले एक बार फिर से, जो 2.1 है उसमें से एक भी प्रश्न जो है आप सभी के लिए नहीं आएंगे। तो प्रश्न आएंगे कहाँ से, प्रश्न आएंगे 2.2 से। 2.2 से यानी कि 2.2 में क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत ही क्या है, ज़बरदस्त प्रश्न है। अगर आप लोग चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2.2 से 2.1 से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघातीय बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांक और उसके बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। चलिए ये तो बहुत ऊपर लेवल का प्रश्न है, उससे पहले भी यह प्रश्न आता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर किस चीज़ से परेशान हो गए हैं आप सभी को बता नहीं सकते हैं। मोबाइल तो अलग ही परेशान कर चुका है और यहाँ पर एक बिढ़नी आ गया है। बिढ़नी क्या कहते हैं, आप सभी के भाषा में क्या कहा जाता है, मधुमक्खी शायद कहा जाता होगा, ऐसे हमारे पास बिढ़नी आ गया है। बिढ़नी हमारे यहाँ कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, तो पहले उससे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि बहुपद में दिए गए बहुपद में कितने पद हैं,
हमें पद को बताना है कि दिए गए पद में कितने पद हैं। बंद कर आवाज़ आ रहा है। चलिए यहाँ पर बताना है कि दिए गए बहुपद में कितने पद हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, 9x y और प्लस में 7x है। और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7x y है और प्लस में 2x है और प्लस में 3y कह सकते हैं। और एग्जाम्पल है 7x y z, साथ ही ABC भी है। आगे 4x BC इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमें बताना है, क्या बताना है कि दिए गए बहुपद में कितने पद हैं। पद को बताना है, पद को गिनती करना है और बताना है कि कितने पद हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल में लिखा गया है कि 9x y है और प्लस में 7x है। तो बताइए कि इसमें कितने पद हैं, गिनती के अनुसार करना है। आप सभी को एक शॉर्ट तरीका बताए थे, किस प्रकार से कि यहाँ पर जब प्लस रहे, जितना प्लस रहे जितना माइनस रहे दोनों को एक साथ ऐड करना है और ऐड करने के बाद उसके बाद एक जोड़ देना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक प्लस है और कुछ नहीं है, प्लस के बाद नहीं तो माइनस है और ना प्लस है, एक प्लस है, तो एक प्लस में एक को ऐड करेंगे, हमारा 2 आंसर आएगा। यानी कि ये पूरे बहुपद में सिर्फ 2 बहुपद है। इसमें कितने पद है, तो 2 पद हैं। आगे यहाँ पर कितने प्लस है, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस है, तो 2 में 1 ऐड करना है और 3 को लाना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा पूरे क्लियर तरीके से। और यहाँ पर एक लिखा गया है तो 7x y z ABC है। तो इसमें बताइए कि कितना पद है। आप सभी को बताए थे शुरू में ही कि कोई भी बहुपद यदि गुना में है, उसका पद जो है गुना में है तो वह सभी 1 आता है। यानी कि इसका पद कितना है, तो सिर्फ 1 है। क्या कहेंगे, तो इसका पद सिर्फ 1 है। आगे यहाँ पर बताना है कि 4x BC इसमें कितना पद है, तो इसमें भी सिर्फ 1 है और इसका हमारा आंसर कितना आया, तो सिर्फ 1 आया है। आगे भी आपसे कोई एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं कि बताइए, यहाँ पर लिखा गया है x माइनस में 7y और प्लस में 4z लिखा गया है। तो इसमें बताइए कि बहुपद कितने हैं, बहुपद में पद कितने हैं, पद को गिनती करना है। तो पद कितना है, गिनती कीजिए। सबसे पहले 1 माइनस है और 1 प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आया, उसमें से 1 बढ़ाना है और 3 को ला करके आंसर कर देना है। इस प्रकार से इतना ही हमारा इसमें पद है। इस बहुपद में कितने पद है, तो सिर्फ 3 पद है और यही हमारे सही तरीके से आंसर हो गया। आगे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सही तरीके से, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे 9x लिखा गया है। अब हमको बताइए, यहाँ पर एक आप सभी को गलत करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी को गलत करना है, किस प्रकार से, चलिए यहाँ पर लिखा गया है माइनस में y और प्लस में 3z और प्लस में 7 लिखा गया है, यहाँ पर a लिखा है। तो बताइए हमें कि इसमें कितना पद है, इसमें कितना पद है, किस प्रकार से, जिस ट्रिक से हम बताए हैं उस ट्रिक से यदि यहाँ पर बताएंगे तो हमारा गलत होगा। किस प्रकार से, 1 माइनस है, 1 प्लस है, 2 प्लस है, इन सभी को ऐड करना है, 1 2 3 और हमने बताया है कि 1 ऐड करना है, यहाँ पर 1 ऐड करना है, 1 यहाँ पर ऐड करना है, तो 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। लेकिन यहाँ पर गिनती करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। तो 3 आएगा तो यहाँ पर बहुपद हमारा गलत हो जाएगा। किस प्रकार से गलत होगा, तो यहाँ पर आगे यदि माइनस या प्लस को लगा दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, तो उसको नहीं लेना है, उसको नहीं गिनती। क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें नहीं लिखा हुआ है तो 1 ऐड किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमें 1 को ऐड नहीं करना है, बस इतना ही आंसर कर देना है। और इस प्रकार से हमारा सही तरीके से बहुपद में पद को गिनती किया जा सकता है। तो अब हमें बताने का प्रयास किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं बता पाएंगे, और वह कारण क्या है, तो यहाँ पर हमारा मोबाइल ओवरहीट ज़्यादा हो रहा है और बहुत जल्दी जो है मोबाइल बंद हो जा रहा है। तो आज के लिए माफ़ कीजिएगा, अगले वीडियो में बहुपद को सही तरीके से ख़त्म करेंगे, यानी कि सिर्फ 2 वीडियो में हम लोग बहुपद को ख़त्म करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। और यहाँ पर हमारा भी ओवरहीट हो रहा है, देखिए अगल बगल से लीक किया जा रहा है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर आज भर इतना ही वीडियो को रखेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में थोड़ी देरी के बाद दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो आप लोग इस चैनल को क्या कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
बस इतना ही तो करना है, और एक कमेंट करने का मन होगा तो बहुत ज़बरदस्त कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, इतना देखने के लिए बहुत ज़बरदस्त धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।